Hello students, this is Naresh Jain. I welcome you all on behalf of CFC जयपुर। आज हम लोग 12th मैथमेटिक्स के सिलेबस को देखेंगे। इस साल 2020-21 के लिए जो मई 2021 में बोर्ड का एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए जो सिलेबस है उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक तो ये देखेंगे। और इसके अलावा जो CBSE ने सैम्पल पेपर इश्यू किया है तो उस सैम्पल पेपर में पेपर का पैटर्न क्या होगा, कितने कितने मार्क्स के कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो हमारा पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस है 12th का, CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं कि अलजेब्रा जिसमें मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट एक ही चैप्टर है, ये 10 मार्क्स का होने वाला है। तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में आपको पता है कि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज इस बार नहीं आएगी। इसके अलावा जो मैट्रिक्स मेथड से हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करेंगे यूजिंग मैट्रिसेस, उसमें सिर्फ हमारे को यूनिक सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस आएंगे। मेनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशंस यानी इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस चेक करना और उनको सोल्व करना नहीं आएगा। सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन जिसमें जो कोफिशिएंट की मैट्रिक्स होती है उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। मतलब जो इन्वर्टिबल मैट्रिसेज होगी जिसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा वही इक्वेशन सोल्व करने के लिए आएगी। और इसके अलावा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आपके नहीं आएगा। तो अलजेब्रा में 10 मार्क्स का वेटेज है, तो ये 10 मार्क्स आपको सबसे आसान लगते होंगे, हर बच्चे को आसान लगेंगे। तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का वेटेज 10 मार्क्स आने वाला है। रिलेशन एंड फंक्शंस जो चैप्टर है इसमें फंक्शंस के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी इंक्लूडेड है, ये 8 मार्क्स का है। और फंक्शंस में भी काफ़ी पार्ट डिलीट हो गया है, हम वही पार्ट करेंगे जो इस साल बोर्ड में आएगा। तो NCERT के अभी हम जब क्वेश्चंस लेंगे और तो उस समय मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। रिलेशन में हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशंस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और वो इक्वलेंस है कि नहीं है, उस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो ये 8 मार्क्स का है। इसके बाद कैलकुलस जो है, जो सबसे बड़ा पार्ट है पूरे सिलेबस का, वो 35 मार्क्स का है। 35 मार्क्स के अंदर आपका लिमिट्स, कंटिन्यूटी, लिमिट्स डायरेक्टली नहीं है बट कंटिन्यूटी करने के लिए हमें लिमिट्स आना चाहिए, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और फिर उसके बाद मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जिसमें हमारे को टेंजेंट नॉर्मल, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस एंड मैक्सिमा मिनिमा, ये 3 पार्ट ही करने एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स में। उसके बाद इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन और फिर एरियाज अंडर द कर्व यूजिंग इंटीग्रेशन, ये हमें करना है। और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसमें हमारे को डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी आनी चाहिए और डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कैसे करते हैं, ये सब मिला के 35 मार्क्स का वेटेज है। और उसके बाद है वेक्टर्स एंड 3D। वेक्टर्स एंड 3D का वेटेज 14 मार्क्स है। इसमें प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट 2 वेक्टर्स का, और 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज, उसके बाद स्ट्रेट लाइन और फिर प्लेन। इसके जो बेसिक क्वेश्चंस है NCERT में वो हम लोग करेंगे और प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चंस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, ये 5 मार्क्स का चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें 5 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है या छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी है वो 8 मार्क्स की है। तो प्रोबेबिलिटी आप सबने कर लिया होगा, तो इसके क्वेश्चंस भी जो बोर्ड में आए हुए हैं वो हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। बाइनरी ऑपरेशंस इस बार आपके सिलेबस में नहीं है तो वो आपको नहीं पढ़ना है, तो इन सबको ऐड करेंगे तो आपका 80 मार्क्स आएगा। तो आपका थ्योरी जो मैथ्स का है वो 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। तो इस साल CBSE ने जो ब्लूप्रिंट रिलीज किया है वो मेरे पास है। तो इसमें जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है ये आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आप सर्च करेंगे गूगल पे कि CBSE सैम्पल पेपर 2020-21 मैथमेटिक्स, तो आपके पास ये CBSE की साइट पे भी अवेलेबल है और तो आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा। और प्रिंट आउट मेरे पास अवेलेबल है, आप भी प्रिंट आउट लेना चाहें ले लीजिएगा। और इसके इंस्ट्रक्शन जो है सबसे ऊपर जो लिखे हुए हैं वो आपको सबसे पहले पढ़ना है। तो इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस में मैथमेटिक्स में लिखा हुआ है कि जो मैथ्स का पेपर होगा इसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट A एंड पार्ट B। फिर पार्ट A के अंदर फर्दर 2 सेक्शंस है, फर्स्ट सेक्शन एंड सेकंड सेक्शन। और पार्ट B में 3 सेक्शंस है, थर्ड सेक्शन, फोर्थ सेक्शन एंड फिफ्थ सेक्शन। तो टोटल जो है मैथ्स के पेपर को हम इस तरह से समझेंगे कि देयर आर 2 पार्ट्स, पार्ट A एंड पार्ट B। और पार्ट A के अंदर 2 सेक्शंस है, सेक्शन 1 में और सेक्शन सेकंड में क्या आएगा। तो पहले तो हम इनका वेटेज देख लेते हैं। टोटल जो 80 मार्क्स का पेपर है मैथ्स का, इसमें
जो है 24 मार्क्स का पार्ट ए है और 56 मार्क्स का जो है पार्ट बी है। तो 24 एंड 56, तो ये आपका 80 मार्क्स का ऐसे डिवीज़न हो गया। तो अब ये जो 24 मार्क्स है इसमें से 16 मार्क्स का तो आपके छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और सेक्शन सेकंड में 2 क्वेश्चंस आएंगे जिनको केस स्टडीज बोला गया है। और ये 2 क्वेश्चंस जो आएंगे इसमें एक क्वेश्चन पे बेस्ड एक प्रैक्टिकल आपको प्रॉब्लम दी जाएगी जो कहीं ना कहीं आपके इन चैप्टर से रिलेटेड होगी, इन्हीं की एक एप्लीकेशन होगी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया जाएगा। और वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझने के बाद उस पे बेस्ड 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। मतलब 2 केस स्टडीज है तो एक केस स्टडी और एक सेकंड केस स्टडी। तो वो केस स्टडी मतलब एक तरह से पैराग्राफ टाइप कुछ आएगा और उस पे बेस्ड 5 क्वेश्चंस होंगे। तो वो आंसर जरूर नहीं उस पैराग्राफ में सारे अवेलेबल हो, बट वो कहीं ना कहीं आपके इन चैप्टर से एसोसिएटेड होगा। वो 3D से भी हो सकता है, वो मैक्सिमा मिनिमा से भी हो सकता है, वो प्रोबेबिलिटी से भी हो सकता है, वो LPP से भी हो सकता है ना। तो ये 5-5 क्वेश्चंस आएंगे दोनों के और इसमें से 5 में से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और इसमें भी 5 में से 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो 8 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए और 16 मार्क्स की हो गए। तो 16 + 8 ये 24 मार्क्स का हो गया। तो ये जो 16 क्वेश्चंस होंगे ये 1 मार्क ईच 16 क्वेश्चंस आएंगे, राइट, एक एक नंबर के। तो ये 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चंस हो गए, तो 8 नंबर के ये क्वेश्चन हो गए, राइट, और 16 नंबर के ये हो गए। तो टोटल 24 मार्क्स का ये आपका पार्ट ए हो गया। तो ये जब हम पेपर करेंगे, अभी हम पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, तो इसमें हम लोग ये ध्यान रखेंगे ये सेक्शन पार्ट ए जो है हम सबसे लास्ट में करेंगे पेपर में, क्योंकि इसको यदि हमने स्टार्टिंग में किया तो हो सकता है कि 24 मार्क्स के लिए हमारा पूरा 1 घंटा लग जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा हमारी स्पीड धीरे होती है। तो आई विल सजेस्ट कि हम लोग पार्ट बी से पेपर को स्टार्ट करेंगे। यही मेरा टाइम मैनेजमेंट है। और आप भी जब भी प्रैक्टिस पेपर करें, क्योंकि ऐसे सैम्पल पेपर अभी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, तो आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको बता दूंगा भी सैम्पल पेपर्स हम लोग काफ़ी सारे डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो थर्ड पार्ट जो है इसमें आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और ये 10 क्वेश्चंस आएंगे, तो 20 मार्क्स तो ये हो गए। और फोर्थ पार्ट जो है इसमें आपके 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, तो 7 क्वेश्चंस ये होंगे, तो 21 मार्क का ये हो गया। और फिफ्थ 6 पार्ट जो है इसमें 5 नंबर के क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स के, और ये 3 क्वेश्चंस होंगे, तो 15 मार्क्स का ये हो गया। तो 6 हो गया और ये 56 हो गया। तो इन माई ओपिनियन वी शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस पार्ट। 5 मार्क्स के जो 3 क्वेश्चंस है ये एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही सबसे पहले करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स है कि कहाँ से आने वाले हैं। तो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कहाँ से बड़े क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके पूरे सिलेबस से। जो मेरी ओपिनियन है उसमें सबसे पहले यदि हम एल्जेब्रा में देखें, तो एल्जेब्रा में जो मैट्रिक्स मेथड है, क्योंकि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन तो इस बार है नहीं और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स भी इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में बनता है ना, यूजिंग ए इनवर्स, जिसमें आप एडजॉइंट निकाल के इनवर्स फाइंड करते हैं, या कोई और तरीका भी हो सकता है ए इनवर्स फाइंड करने का, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो अभी हम जब मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम देखेंगे, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक तो यहाँ से बन सकता है। सेकंड जो बन सकता है वो कैलकुलस के अंदर मैक्सिमा मिनिमा से बनता है, वहाँ 5 मार्क्स के क्वेश्चन है जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें 3 डायमेंशनल फिगर्स भी हो सकते हैं, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, उस पर किसी न किसी को मैक्सिमाइज करने के लिए कहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत सारे कर रखे होंगे, एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, और कोई आपके पास रिफ्रेशर हो उसमें भी बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो सेकंड पार्ट जो बनता है यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा से बनता है। थर्ड पार्ट जो बनता है वो बनता है एरिया अंडर द कर्व यूजिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की हेल्प से एरियाज फाइंड करना अंडर द कर्व्स। तो कर्व की इक्वेशन देगा और एरिया को बाउंड करेगा, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है कौन सा एरिया हमें फाइंड करना है, और फिर हमें उसमें इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ता है। इंटीग्रेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है कि इंटीग्रेशन जो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन जो हम कैलकुलेट करते हैं वो एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है, तो वो आपने पढ़ भी रखा होगा। तो एक पार्ट क्वेश्चन वहाँ बनता है। एक 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन से और प्लेन से भी बड़े क्वेश्चंस बनते हैं। अब उसमें बहुत सारी वेराइटीज़ है, तो वो कहाँ से आएगा वो तो आप जब जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे, अभी 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिन्होंने कर रखा है उन्हें पता है,
कि 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बड़े क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। स्ट्रेट लाइन से बन सकते हैं, है ना, स्क्यू लाइंस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का क्वेश्चन बन सकता है, या कोई प्लेन के ऊपर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो उसके फुट ऑफ कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन बनता है, वो 5 मार्क्स में आ सकता है ना। तो मैं यहाँ पे सारे ऑप्शंस बता रहा हूँ, जरूरी नहीं यही सारे आए, बट 3 क्वेश्चंस आएंगे, राइट। और जो केस स्टडीज है ना 2, यहाँ पे भी इन्हीं में से कहीं से बनेंगे। ऐसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है ना, कि आप इसको आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। जैसे कोई फंक्शन दे रखा है जिसमें फंक्शन जो है प्रॉफिट है, जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स। तो वो कंस्ट्रेंट्स दिए हुए होते हैं, हम उनका ग्राफ प्लॉट करते हैं और फिर उसमें से एक फिजिबल रीजन निकालते हैं। फिजिबल रीजन एक एनक्लोज फिगर होता है जनरली जब हम मैक्सिमाइज करने वाली प्रॉब्लम हैंडल कर रहे होते हैं, और उसमें जो वर्टिसेज होते हैं, जो फिजिबल रीजन होता है वो कोई पॉलीगन हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल या पेंटागन। उसके जो वर्टिसेज होते हैं उन्हीं में से कोई एक ऑप्टिमल पॉइंट होता है जो उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करेगा। तो वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, हमें डिसीजन लेना होता है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो जिससे वो प्रॉफिट मैक्सिमम हो। ऐसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कई बार मिनिमाइज करने का भी आ सकता है ना। मिनिमाइज करने के लिए फिर हम मिनिमम वैल्यू को चेक करेंगे। वो डिपेंड करता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू मैक्सिमाइज करना है या टू मिनिमाइज करना है। तो वो हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे आपको क्लियर होगा, और कर रखे हैं तो आपका रिवीजन हो रहा होगा। तो ये जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप इसको आराम से धीरे धीरे बार बार देखें तो आपको क्लियर होगा। और प्रोबेबिलिटी में जो है बेस थ्योरम से क्वेश्चन आ सकता है, जो 5 मार्क्स में भी आ सकता है, केस स्टडीज़ में भी आ सकता है, और ये टोटल 8 मार्क्स का है। तो ये पूरे सिलेबस में से केस स्टडीज़ के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इनमें टाइम लगेगा आपको समझने में, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा इसको बाद में करिएगा। सबसे पहले आप इस सेक्शन बी को पूरा करें, और ये 56 मार्क्स का टारगेट रखें कि हम 90 मिनट्स में यदि 56 मार्क्स का पोर्शन पूरा कर लें तो आप अलग अलग तरह से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। कोई ये सोचता है कि भाई मैं 45 मिनट के 2 स्लॉट कर लूँ। आप ये भी सोच सकते हो भाई फर्स्ट 30 मिनट्स में 3 क्वेश्चन कर लूँ, सेकंड 30 मिनट्स में 7 क्वेश्चंस कर लूँ, थर्ड 30 मिनट्स में ये कर लूँ। तो 90 मिनट्स में आप ये तीनों सेक्शन 3rd 4th 5th अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यदि आपने फर्स्ट 90 मिनट्स में 56 मार्क्स का पोर्शन अटेम्प्ट कर लिया और इसमें 1 या 2 क्वेश्चन रह भी जाते हैं तो आप स्पेस छोड़ के और फिर आप इस पे केस स्टडीज़ पे आ जाए, इसमें आपको टाइम लगेगा। तो 2 क्वेश्चन ये हो गए और फिर लास्ट में ये करें, तो इससे आपको पेपर कंट्रोल में रहेगा और टाइम पूरा कंट्रोल में रहेगा, और आपके लास्ट में 15-20 मिनट आप बचा के चलें जिससे आप रिवाइज कर सकें, कोई पार्ट आपका रह गया हो तो उसको अटेम्प्ट कर सके। तो ये मैंने स्ट्रेटेजी बताई है, और ये पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया, ये पेपर का पूरा ब्लूप्रिंट बता दिया। अब मैं पूरा सैंपल पेपर अभी डिस्कस करूँगा, तो आप उस सैंपल पेपर को पूरा साथ में मेरे साथ सोल्व करिएगा, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट डेवलप होगा, और मार्क्स लाने का आपको ऐसा लगेगा कि 80 में से 80 मार्क्स लाना मुश्किल काम नहीं है यदि आपने थोड़ी बहुत भी साल भर में पढ़ाई की है। और कईयों ने तो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रखी है जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं। तो बोर्ड में मार्क्स लाना इतना टफ नहीं है, 80 में से 80 मैथमेटिक्स में आराम से लाए जा सकते हैं। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और आने वाले वीडियोज़ में और बनाऊँगा ऐसे, तो आप कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे और लेक्चर्स चाहिए। थैंक यू।